जय हिंद। आप सभी, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आइए हमारे साथ जुड़ते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपने कल पढ़ा था बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो हमने बहुपद की परिचय लिया था पहला, और उसके बाद ग्राफ पढ़ाया था, ग्राफ के क्वेश्चन कराए थे। तो आप लोग अगर ये चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 2.1, सॉरी 2.1। तो हमने थोड़ा परिचय ले लिया था, और ग्राफ वाले सवाल भी 2.1 में मिल जाते हैं। तो परिचय लिया, उसके बाद ग्राफ पढ़ा दिया। अब ग्राफ के बाद सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्या है, निम्नलिखित बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है? घात। आपको हमने बताया था घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, है ना। तो हमें क्या लिखना है? निम्नलिखित बहुपदों की क्या है? बहुपद। बहुत सारे पद मिलाकर हमें आपको पढ़ा दिया है, बहुत सारे पद मिलाकर क्या बनता है? बहुपद। तो देखो हमें क्या बताना है? निम्नलिखित बहुपद मतलब निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखनी है। क्या लिखनी है? घात। तो देखो घात मतलब पावर। तो देखो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 3 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो देखो अगर इसे हम सही रूप में लिखें, अभी थोड़ा क्यूब यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसे थोड़ा सही रूप में लिख लेते हैं। तो देखो हम सही रूप में लिख रहे हैं, सबसे पहले बड़ी, उसके बाद छोटी, मतलब x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो देखो ये हमारा क्या हुआ? एक सही रूप में बहुपद बन चुका है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? घात। घात देखो घात मतलब पावर, और पावर ये है, ये क्या है? पावर। तो देखो हम क्या निकालना है? घात। तो घात तो मान लो 3 भी है, घात 2 भी है, और इसमें कहा जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर घात 1 होती है। तो यहाँ x की पावर क्या है? 1 है। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे बड़ी वाली घात, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात है वही उसकी सबसे बड़ी घात कहलाती है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो देखो इसकी घात क्या होगी? इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात, बहुपद की घात सबसे बड़ी वाली क्या है? 3 है। इसकी घात कितनी होगी? 3। इसकी घात कितनी होगी? 3। तो देखो उसके बाद हम नंबर 2 के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोग का। अभी दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x की पावर 2 प्लस x की पावर x और प्लस 1। ये देखो ये तो सही रूप में है ना। 2 के बाद 1, 1 के बाद खत्म 0। तो देखो अब इस बहुपद की घात क्या होगी? तो इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात सबसे बड़ी कितनी है? 2। तो इसकी घात कितनी होगी? 2। ये तुम्हारा आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम नंबर 3 की बात कर ले रहे हैं। देखो नंबर 3 क्या है? y की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस y, और अपान में क्या है? y। तो देखो ये अपान में है, देखो पहले हल कर लेते हैं, फिर सबसे बड़ी वाली घात बता देते हैं। तो देखो इसे हल करते हैं। देखो हल कैसे करते हैं? देखो ये y की पावर 5 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। देखो सब में y है ना, तो y क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? y कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? y कॉमन। अब देखो y कॉमन, तो देखो y की पावर 5 थी, अगर इसमें से हम एक y निकाल लें तो कितनी y बचेंगी? y की पावर 4, हाँ, फिर प्लस, फिर देखो 3x सॉरी y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर। देखो एक y हमने ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? 3y, और यहाँ पर केवल y था, y हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 और बटे y। अब देखो यहाँ पर क्या है? हमने कॉमन ले लिया y, और यहाँ पर y, देखो y कैंसिल, y कैंसिल। तो देखो कितना बचा फिर? y की पावर 4 और प्लस 3y और प्लस 1। तो देखो
इस बहुपद की पावर कितनी है, तो इस पावर की बहुपद, अब देखो इसकी कितनी बहुपद है, बहुपद की घात कितनी है, 4 है, तो यहां पर लिख दो इस बहुपद की घात की घात इस बहुपद की घात 4 है, कितनी है 4, ये तुम्हारा आंसर। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हमने पहला टाइप क्वेश्चन सीख लिया, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप है तुम्हारा क्वेश्चन, टाइप टाइप्स, न्यू टाइप्स लिख दो, या फिर दूसरा क्वेश्चन लिख दो साहब, हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपद निम्नलिखित बहुपद को उनके निम्नलिखित बहुपद उनके घातों के आधार पर, घातों के आधार पर आधार पर घातों के आधार पर पहचाने, घातों के आधार पर पहचाने 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 ठीक है। तो हम नंबर 1 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है तुम्हारा 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 2 3 की पावर 4 और प्लस 2x, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो x की पावर 2 और प्लस 1। तो देखो हाँ, आप सभी लोग को हमने पढ़ाया था कि घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, ये क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित बहुपदों को उनके घातों के आधार पर पहचानिए। किसके आधार पर, घातों के आधार पर। तो देखो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन का है √5 की पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, बहुपद के घातों के आधार पर पहचानना है। देखो ये कौन सा, आपको अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी पावर देखी जाती है, तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है। तो इसे क्या लिखेंगे, ये कौन सा, घातों के आधार पर कौन सा बहुपद है, तो क्या है, त्रिपदी बहुपद। अगर त्रिपदी बहुपद, पद 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 नहीं घात, तो त्रिघाती, कौन सी, त्रिघाती, त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो 3x की पावर 4 या प्लस 2। अगर सिर्फ सही रूप में लिख ले, थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। देखो अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, पावर आगे कर दो, 3 की पावर 4, 3 की x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 2। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, बहुपद। आप देखो इसमें घात कितनी है, घातों के साथ कितनी घात है, 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम ये लिख सकते हैं, चाहे आप लिख दो चतुर्थ बहुपद या फिर चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, या फिर लिख दो बहुपद, डायरेक्ट बहुपद लिख सकते हैं। तो देखो घातों के आधार में पूछे हैं, हम लिख सकते हैं चतुर्घात, चतुर्घात की बहुपद, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद लिख सकते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है
एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो देखो इसमें घात कितनी है, 2 है, इसमें घात कितनी है, 2। इसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद, सॉरी, हाँ द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, घाती लिख लो यहाँ पर, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, समझ गए आप। तो देखो ये क्या हो गया, आप पहचानने लगे निम्नलिखित बहुपदों को इनकी घातों के आधार पर पहचानिए। हमने घात के आधार पर पहचान लिया, इसकी घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद, इसकी घात 4 तो चतुर्घाती बहुपद, इसकी घात चतुर्घाती बहुपद, इसकी घात तो द्विघाती बहुपद। बस अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आप सभी को हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो देखो आप सभी अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, देखो शून्य ज्ञात कीजिए वो किसके, द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद आप सभी की जानते हैं, द्विघात बहुपद कौन से बहुपद होते हैं, वो बहुपद जिसके दो घात होते हैं, वे बहुपद जिसके दो पावर होती है या फिर द्विघात होती है, तो क्या कहलाती है, द्विघाती बहुपद। देखो द्विघात द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो देखो शून्य, शून्य ज्ञात करने हैं, उससे पहले शून्य कभी कभी मूल भी अलग अलग बुक में जैसे मूल भी दे देते हैं। देखो जाहिर बात शून्य क्या रखना है, क्या शून्य। तो देखो हम क्वेश्चन पहले ही बात कर रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन पहला नंबर, x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। तो आप सभी देखिए पहले आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, क्या गुणनखंड, तो एकदम गुणनखंड नहीं करना है इसमें। देखो यहाँ पर कोई अंक होता तो क्या करा जाता है, गुणा। तो देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। वो तो संख्या में ढूंढनी है, वो तो संख्या में ढूंढनी है, तभी क्या करेंगे हम, गुणनखंड, तभी क्या करेंगे हम, गुणनखंड। तो देखो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई संख्या जो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो देखो हम 10 का क्या निकाल लेते हैं, ऐसा देखो 10 का हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो देखो 10 को क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणे 5। तो देखो ऐसी तो संख्या मिल गई ना, 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, गुणा करने में कितना आ रहा है, 10। अगर ये संख्या को हम क्या कर ले, जोड़ ले, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो वही तो चाहिए ना कि गुणा करने पर कितना आइए, 10 आइए, और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो देखो आ गया ना, कौन सी संख्या 2 है, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2। तो देखो हल करते हैं क्वेश्चन। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ऐसे ब्रेकेट बना लीजिए, यहाँ पर लिखिए एक्स और प्लस 10, प्लस 10। तो देखो ये इस तरफ है, ठीक है, या फिर इसे ब्रेकेट में बना लो, ठीक है। अब देखो कौन सी संख्या मिली दूंगा, 5 और 2, कौन सी संख्या मिली, 5 और 2। तो देखो अब इसे हल कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब एक्स 16 का तो 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो ये संख्या वहां से कॉमन लेना है हमें, और ये संख्या वहां से कॉमन लेनी है। तो देखो यहां से क्या कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, और कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो क्या लगते हैं यहाँ पर से x कॉमन लेते हैं। तो अंदर कितना बचा, जहां पर 2x थे वहां पर 1x बचा, और प्लस 5, यहाँ पर यहाँ वाला x इधर चला है कॉमन में, अब प्लस 2,
अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, देखो इसमें 2 कॉमन है ना, और 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचा x, और यहाँ पर से 2 चला गया तो कितना बचा 5, तो x+5, तो देखो ये वाला ब्रैकेट सेम है, जैसे एक ब्रैकेट में लिख लो x+5, और ये वाला एक ब्रैकेट में लिख लो x+2, x+2। तो देखो आप सब देखो, अब एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, तो देखो हमें x के मान निकले हुए हमारे क्या है शून्य, जो हमारे x के मान निकले हुए हमारे क्या है शून्य। तो देखो अब x के मान कैसे निकलेगा, तो x+5 बराबर 0, x+5 बराबर, ये ब्रैकेट बराबर क्या रखना हमें 0, तो देखो x बराबर कितना आएगा, इधर प्लस इधर जाएगा -5, ये क्या निकल आया मान। अब इसके निकालते हैं, x+2 बराबर 0, तो x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा -2, देखो x के मान कितने निकले, 2 मान निकले ना, देखो x बराबर क्या निकला -5 -2, ये क्या है इसके शून्य हैं, क्या है इसके ये क्या है शून्य, तो इसके शून्य क्या है -5 -2, -5 -2, -5 -2, ये इसके क्या है शून्य है। आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप देखो हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, -2 प्लस सॉरी बात यहाँ पर x² है, क्योंकि हम द्विघात की बात कर रहे हैं, x² -3, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले इसे हम एक सही रूप में बनाते हैं, तो x² और देखो कहीं पर थोड़ी सी गलती है, एक मिनट, देखो यहाँ पर शायद x होगा, यहाँ पर x होगा, थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पर क्या होगा x होगा, यहाँ पर क्या होगा x होगा, आप सही है। तो देखो x² -3x और -2, -2, हाँ -2। अब देखो गुणा करने पर 2 आए और घटाने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, उससे पहले मेरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ी सी इसमें गलती है, तो मेरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसे दूसरा मान लीजिए। तो देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, x² और +1/6 -2। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले हर समान करना, क्या करना है, ये देखो ये बटे में, इसे हमें इस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाने से पहले हमें क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है, हमें इसके हर अंश बराबर करने हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हर समान करते हैं, क्या करते हैं हर समान करते हैं, क्या करते हैं हर समान करते हैं। तो देखो इसके पास 6 है, इसके पास 6 नहीं है, बस 6 से गुणा करा दो, 6x² और प्लस यहाँ पर तो x से कम x और माइनस, अब इसके पास नहीं है, इससे गुणा करा दो, तो कितना 6 दूनी 12 बटे 6 बटे 6। देखो अब क्या करो, एक 1/6 कॉमन ले लो, 1/6 कॉमन ले लो, तो एक तो हमेशा सब में कॉमन होता है, तो 1/6 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर कितना बचा 6x² प्लस x -12, ठीक है, हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब देखो इसे हल करते हैं, 1/6 लिखे रहने दो, अंदर हल करो, तो आप सभी सबने बताया था अभी कि ये इससे गुणा होता है, तो देखो इससे गुणा होगा तो 12×72, 12×72, तो इधर देखो देख बताते हैं,
गुणा करने पर 72 आए, गुणा करने पर 72 आए, और जोड़ने पर एक आए, जोड़ने पर एक आए, जोड़ने पर एक आए, जोड़ने पर एक आए। अब जहां पर कुछ नहीं गुणांक, तो जहां पर गुणा कुछ नहीं होता वहां पर एक गुणांक होता है। तो देखो आप करते हैं, तो हम 72 के निकालते हैं। तो देखो, दो तिहाई 6, दो छक 12, दो एक कम 2, दो एक कम 2, दो आठ 16, फिर 200, दो नवा 18, फिर 300, तीन त्रिक का 9। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 72 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ऐसी संख्या में ढूंढनी है जो गुणा करने पर 72 आए और घटाने पर, जो घटाने पर एक आए। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं ये 3 संख्या को, ये 2 संख्या को, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, आ गया 8, गुणे 3 त्रिक का 9, वो आ गया। गुणा करने पर 72, 8 नवा 72, अगर 9 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, एक, मतलब 2 संख्या मिल गई ना हमारे पास। तो 2 संख्या मिल गई ना, तो देखो हल करते फिर 2 संख्या मिल गई तो देखो, तो देखो 6x² ब्रैकेट x माइनस 12 ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या मिली, 9 माइनस 8, चिन्ह वही लगाना, ठीक है, ये माइनस वाला। और पहचाना कहां से जाता है, यहाँ पर से। अगर ये वाला चिन्ह प्लस में है तो प्लस में देखना है, मतलब संख्या प्लस में जोड़नी है। अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। और देखो हमें प्लस वाली संख्या भी जोड़नी है। अब घटाएंगे ना, ये देखो माइनस है ना, तो घटाएंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ने पर 1 आना चाहिए। देखो इसे हम हल करते हैं। तो 1/6 ब्रैकेट। अब देखो इसे हम मिटा रहे हैं, अब पहचान तो लेंगे। देखो 6x² अब प्लस, अब गुणा करा दो 100 से, तो 9x माइनस 8x और माइनस 12, ठीक है, 1/6। अब यहाँ पर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 3x कॉमन, कितना कॉमन है, 3x। भाई देखो 3 की पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और x तो कॉमन है ही ना। तो देखो कितना लेते हैं, 3x, कितना लेते हैं 3x, हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं, तो देखो कितना बचा यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2x स्क्वायर था, एक x चला गया तो एक x बचा। और देखो प्लस 9, और सॉरी 3 त्रिक का, इसमें भी तो 3 कॉमन लिया ना 3x, तो कितना बचा 3 त्रिक का 9। यहाँ पर कितना, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस से क्या कॉमन ले लो, 8 और 12 किसी पहाड़ा में आता है, 4 की पहाड़ा में आता है, तो 4 कॉमन ले लो, तो कितना बचा 4 दूनी 8, केवल 4 कॉमन लिए, x नहीं लिए, इसमें x नहीं है। तो देखो और फिर माइनस, फिर क्या कॉमन लेना है 4, 4 3 12। देखो ये वाला एक ब्रैकेट में सेम पहले जैसे करना है, तो 2x, और देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस, ये गलती मत करना। तो देखो 2x और प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो हम क्या निकालना है, हमें शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य। तो देखो पता है ये जाएगा तो उधर जीरो हो जाएगा, बराबर में जीरो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारे पास, 2x प्लस 3 बराबर क्या है, जीरो। तो यहाँ से x के मान निकालना है और एक x के मान और निकालना है। तो देखो 2x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा, तो देखो यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, इसे थोड़ा पास में देते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं ये, ठीक है।
ठीक, यहाँ पर कर देते हैं। देखो कितना है, 2x प्लस 3 बराबर 0, है ना, ये वाला समीकरण उठा। देखो 2x बराबर, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, और x बराबर -3/2, -3/2, -3/2। एक हमारा शून्य क्या निकल आया, अब दूसरा शून्य निकालते हैं। तो दूसरा शून्य क्या है, 3x - 4 बराबर 0। तो देखो 3x बराबर, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस, और x बराबर 4/3, 4/3। तो देखो निकल आया ना 2x के मान। ये दोनों हमारे क्या है, शून्य। ये दोनों हमारे क्या है, शून्य। किसके शून्य के हैं, द्विघात के शून्य। ये हमारे क्या है, शून्य। ये हमारे शून्य है। जैसे इसमें दो शून्य निकले थे, इसमें देखो माइनस माइनस से निकले थे, इसमें एक माइनस का एक प्लस का है, तुम्हारे क्या है, शून्य है। तो इतना नोट कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले, तो अगले क्वेश्चन में भी बढ़ते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं अगले। संख्या ढूंढने आप लोग को बता चुके हैं कैसे संख्या ढूंढी जाती है। दो संख्या है, देखो एक बात और ध्यान रखना, आपको प्लीज ये बात को याद रखना, जैसे हम इधर ब्रैकेट में बना के रखते हैं। तो देखो एक बात याद रखना, कि जो दो घात बहुपद होते हैं ना, ये इस रूप में होते हैं। समझ रहे हैं, इस रूप में होते हैं। ए एक्स की पावर स्क्वायर प्लस, मतलब दो घात होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। केवल आप पावर देखने, पावर तो होनी चाहिए तभी वो दो घात कहलाएगा। और देखो, और जैसे हाँ ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल संख्या भी लिख सकते हैं ऐसे। मान लो सी ले लो ऐसे। केवल क्या होना चाहिए, दो घात होना चाहिए बस। तो तुम्हारे क्वेश्चन के प्रकार इससे देखो, इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो, अब देखो हम बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे इस तरह का है, इस तरह का तीसरा क्वेश्चन। देखो हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, x² - 2। तो देखो इसमें कोई बड़ी संख्या है ही नहीं कि इसके दो जोड़े, दो घटाएं या फिर कुछ भी करें। इसमें केवल दो पद हैं। देखो अगर हमें इसके निकालना है x के मान, क्या निकालना है, x के मान, मतलब शून्य निकालना है हमें। तो देखो शून्य निकालना है, तो देखो डायरेक्ट संख्या के ऊपर जीरो रख दो। तो x² - 2 बराबर 0, डायरेक्ट जीरो रख दो। क्या रख दो, डायरेक्ट जीरो। अगर इस तरह के सवाल मिले तो उसके बराबर क्या रखना है, जीरो। तो देखो तो x बराबर क्या होगा, x² बराबर, ये दो माइनस में जाएगा प्लस का। अब x बराबर प्लस माइनस का √2, मतलब x के कितने मान आए, दो। एक x का मान कितना आया, -2। एक x का मान कितना आया, अंडर सॉरी अंडर -√2, इसका +√2। तो केवल इसे √2 लिख दो। तो तुम्हारा क्या है, शून्य। ये पहला शून्य हो गया, तुम्हारा दूसरा शून्य हो गया। तुम्हारे दो शून्य निकलते हैं, ये पहला शून्य हो गया, आपका दूसरा शून्य हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 तुम्हारा है 2x² और +4x। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का। तो देखो इसे हल करते, इसके शून्य निकालते हैं। तो देखो इसमें देखो
इसमें कुछ कॉमन लग रहा है ना? तो कॉमन ले लो, 2x इसमें भी x है, इसमें 4x है, इसमें 2x है, 2 की पहाड़ी में 4 आता है और x तो है ही है, तो क्या लेते हैं हम? 2x कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2x कॉमन ले लेते हैं। फिर अंदर कितना बचा? x और प्लस 2, कितना बचा? प्लस 2 और बराबर क्या रखते हैं? 0। तो देखो एक बार 2x बराबर 0 हो गया और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 0। यहाँ पर x बराबर -2। ये तुम्हारे क्या निकले हैं? 2 शून्य। ये क्या है? शून्य। तुम्हारे शून्य क्या है? 0 कामा -2। ये तुम्हारे क्या है? शून्य। तुम्हारे क्या है? शून्य है। ये तुम्हारे क्या है? शून्य। आप सब स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को मिलते हैं और कल मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।